हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया जो वन लाइनर है साथियों, जो कि आप प्रागैतिहासिक चित्रकला का वीडियो देख रहे थे। तो 2 वीडियो आप लोग देख चुके हैं, आज तीसरा वीडियो आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। तो उम्मीद है कि सारे वीडियो सारे प्रश्न जो वन लाइनर है आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं साथियों। इससे आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा साथियों। तो आज उसी के आगे का तीसरा पार्ट लेके हैं साथ में प्रागैतिहासिक चित्रकला का। तो चलते हैं, विलंब ना करते हुए सीधे वीडियो पे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है, आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो चलते हैं साथियों। पहला है भीमबेटका। क्या कर रहा है? भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ मिले हैं? कह रहा है कि भीमबेटका से जो शैल चित्र मिले हैं अधिकतर सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? तो दीवार व छत पर मिले हैं। कहाँ से मिले साथियों? दीवार व छत पर देखने को मिलते हैं भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं, दीवार व छत पर। भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है साथियों? कह रहा है कि भीमबेटका में जो शैल चित्र हैं इनमें कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? तो लाल और गेरुआ रंग। कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है साथियों? तो लाल और गेरुआ रंग प्रयुक्त हुआ है साथियों। तो भीमबेटका आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो अगला है आपका भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है किस अवध की है? कह रहा है भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण किस अवध की है साथियों? तो यहाँ पे हो जाएगा मोसोलिथिक। कौन सा अवध की होगा? मोसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल का। भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण है साथियों, शिला में पत्थर जो उत्कीर्ण चित्रकारी मिला है पत्थरों पर, वो मोसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल से संबंधित मिलता है। अगला है भीमबेटका लखुनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। तो कह रहा है कि भीमबेटका लखुनिया दरी पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। अगला भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में एक विशालकाय वराह यानी जंगली सुअर का अंकन हुआ है? तो शैलाश्रय कितने संख्या में? 15 में। भीमबेटका के जो गुफा संख्या 15 में ही क्या है, एक जंगली सुअर का वर्णन देखने को मिलता है, चित्रकारी मिलता है। तो किसका? जंगली सुअर का। कितने में? 15 संख्या गुफा में। अगला है चक्रधर संबंधित गुफा पढ़ेंगे साथियों। चक्रधर गुफा को इसी समय पढ़ते चलते हैं। तो देखिए चक्रधरपुर। तो चक्रधरपुर जो है प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? कह रहा है कि जो चक्रधरपुर है साथियों एक प्रागैतिहासिक स्थल है और ये कहाँ पर है साथियों? तो ये कहाँ पर है? बिहार, जो कि अब क्या है, झारखंड के अंतर्गत। पहले तो बिहार में था लेकिन अब इस समय क्या है, झारखंड के अंतर्गत में आता है चक्रधरपुर साथियों। ये प्रागैतिहासिक स्थल है जो कि अब झारखंड के अंतर्गत आता है, झारखंड में। अगला लेटी व शिकार करती हुई मानव कृतियाँ। क्या करें? लेटी व शिकार करती हुई, लेटी हुई और शिकार करती हुई एक मानव की आकृति मिली है। तो कहाँ से मिली साथियों? चक्रधरपुर से ही मिली है। कहाँ से? चक्रधरपुर से। चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हल्दर, किसने? असित कुमार हल्दर ने कितने वर्ष पहले का बताया है? तो 3000 ईसा पूर्व का बताया है। चक्रधरपुर के जो चित्र हैं साथियों इनको असित कुमार हल्दर ने 3000 ईसा पूर्व के बताए हैं। अगला है बिल्ला सरंगम गुफा। कौन सा गुफा साथियों? बिल्ला सरंगम गुफा है। बिल्ला सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बिल्ला सरंगम गुफा जो साथियों तमिलनाडु के वर्तमान आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? तमिलनाडु के वर्तमान आंध्र प्रदेश में बिल्लम सरंगम गुफा पाया जाता है। हड्डियों के बने हथियार कहाँ से पाए गए? तो बिल्ला सरंगम से ही हड्डियों के बने हुए हथियार सबसे पहले पाए गए। कहाँ से? बिल्ला सरंगम गुफा से। तो बिल्ला सरंगम गुफा कहाँ साथियों? तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश में है। जादू के प्रचलन के अनेक साक्ष्य। क्या करा? जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह कहाँ से मिलते हैं? तो बिरला सरंगम गुफा से ही जादू के अनेक प्रचलन चित्र मिलते हैं साथियों। तो अगला है बेलारी। क्या है साथियों? बेलारी। बेलारी देख लेते हैं। बेलारी कहाँ है आपका? बेलारी जो है आपका दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र है जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो है बेलारी है आपका। बेलारी जो है दक्षिण क्या है, दक्षिण भारत का एक केंद्र है ना, जो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए जाना जाता है। तो क्या है? बेलारी। बेलारी है कहाँ साथ में? तो बेलारी आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेलारी? कर्नाटक में, कर्नाटक क्षेत्र में। सन 1892 में बेल्लारी के शैल चित्रों को किसने खोजा था? तो एफ फासर महोदय ने। किसने खोजा था? एफ फासर महोदय। कब खोदे थे? 1992 इसकी खोज की थे बेल्लारी का जो शैल चित्र था।
उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र था। तो कह रहा है कि उत्तर पाषाणकालीन जो मानव निवास था उनका प्रमुख केंद्र बताया जाता है। तो किसे बताया जाता है? बेलारी को बताया जाता है कि मानव निवास का प्रमुख केंद्र था उत्तर पाषाणकाल का बेलारी। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित होते हैं? तो बेलारी से ही जादू के विश्वास के सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त होते हैं बेलारी से। 6 कोणों का सितारा क्या कर रहा है? 6 कोणों का सितारा कहाँ अंकित है? तो बेलारी में ही अंकित है 6 कोणों का सितारा। कौन सी गुफा स्पेन की कोंगुल गुफा अंतिम चित्रकला के समान है? तो बेलारी है। क्या साथी? कोंगुल गुफा कला तो कौन सी है? तो बेलारी है। जो बेलारी गुफा है कोंगुल गुफा के समान है चित्रकारी देखने को मिलती है। अगला है आपका रायचूर। क्या है साथियों? रायचूर न सन 1955 ईस्वी में रायचूर कहाँ है? कर्नाटक में भी पड़ता है। रायचूर भी कर्नाटक का क्षेत्र है। ऋषिमुख पर्वतमाला पर कहाँ पड़ता है साथियों? ऋषिमुख पर्वतमाला पर है, कर्नाटक पड़ता है। चित्रों की खोज किसने की? तो लंदन विश्वविद्यालय के जो पुरातात्विक थे श्रीमती अल्चिन ने कौन थे साथियों? श्रीमती अल्चिन ने। ये लंदन विश्वविद्यालय के थे साथियों, प्रोफेसर थे। तो 1955 में इन्होंने कर्नाटक की खोज की थी चित्रकला जो ऋषिमुख पर्वतमाला पे मिलती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला है आपका अल्चिन दंपति ने रायचूर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का समय बताया। तो ये दोनों पत्नी जो थे साथियों, यही दोनों ने क्या किया था? रायचूर पर्वतमाला को खोजा था, जिसका समय इन्होंने बताया था 3000 ईसा पूर्व का। एडगल की गुफाएं। एडगल की गुफाएं साथियों देखते हैं। एडगल की गुफाएं। एडगल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? केरल के वायनाड जिले में। केरल के वायनाड जिले में एडगल गुफा क्या है साथियों? स्थित है। एडगल गुफा की खोज किसने की और कब की थी? तो यफ फासट महोदय ने। किसने किया था? यफ फासट महोदय ने। एडगल गुफा की खोज किसने की थी? तो यफ फासट महोदय ने। कब किया था? 1901 में। एडगल में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं साथियों? तो 2 गुफा। एडगल में कितनी गुफाएं मिली हैं? 2 गुफाएं मिली हैं। बेलारी के समान जादू क्या कर रहा है? बेलारी में जैसे जादू टोना संबंधित चित्र मिलता है तो इससे कहाँ अंकित है? तो एडगल की गुफा में भी जादू के अनेक चित्र अंकित होते हैं साथियों। इन सब टॉपिकों को आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम की दृष्टि से साथियों। तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, इसके बाद इसका एमसी क्विज भी चलेगा, फिर उसके बाद मिश्रित पूरा प्रश्न की टॉपिक चलाएंगे साथियों। मनुष्यों को सिर पर टोपी पहने क्या कर रहा है? मनुष्यों को सिर पर टोपी पहने कहाँ चित्र किया है? तो एडगल की गुफा में ही चित्र किया है मनुष्य को टोपी पहने हुए। एडगल गुफा में प्राप्त चित्रों का समय है तो 6000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व। अगला है कोटा राजस्थान। क्या है? कोटा राजस्थान। आप देखेंगे कोटा जो है ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अलिनिया नदी घाटी के शैलाश्रय चित्र किस काल के हैं? तो प्रागैतिहासिक हैं। कहाँ के हैं साथियों? प्रागैतिहासिक हैं न। 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है अलिनिया नदी घाटी के शैलाश्रय जो प्रागैतिहासिक चित्र है। अगला है भीलवाड़ा। अगला क्या है? भीलवाड़ा राजस्थान में। कहाँ पड़ता है साथियों? भीलवाड़ा ये पड़ता है आपका राजस्थान में ना। यहाँ जो शैल चित्र मिले हैं 500 ईसा पूर्व को मिले हैं। अलिनिया नदी घाटी है जहाँ किस रंग से निर्मित हुए? तो गेरुए रंग से। किस रंग से बना हुआ चित्र? यहाँ पे गेरुआ रंग से यहाँ पे चित्र मिला हुआ है। भीलवाड़ा राजस्थान साथियों अलिनिया नदी घाटी पे है। राजस्थान के कोटा में स्थित अलिनिया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो जिस नाम से संबोधित किया जाता है उसका नाम है सीता जी के मांडड़ों। सीता जी के मांडड़ों से। हिरण शेर भालू बकरी गाय जंगली सांड शिकार के दृश्य मानवकृत की बहुलता अंकन कहाँ मिलता है? तो अलिनिया गुफा में। कहाँ मिलता है साथियों? अलिनिया गुफा में मिलता है। यहाँ पे हिरण शेर भालू बकरी का चित्र है। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरक वृत्तियाँ आप देखेंगे आप न। प्रागैतिहासिक चित्रों का जो उद्देश्य क्या था एवं प्रवृत्तियाँ क्या थी इसके? तो प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों की जो रचना के पीछे कौन सी भावना निहित थी? तो भय जादू टोना टोटका चिर स्मित और विजय की भावना से ये लोग चित्रकारी
करते थे इनके भय से, इनसे मुक्ति पाने के लिए। प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या परिलक्षित होता है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में जो परिलक्षित होता है साथियों, आदि मानव के दैनिक जीवन। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक मानव की दिनचर्या थी, तो क्या थी? पशु को मार कर खाना, उसके बाद उल्लास से नर्तन करना और गायन करना, यही इनके क्या थे? दिनचर्या थे प्रागैतिहासिक काल के मानव के। गृहवासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा किन प्रतीकों में की है? तो जैसे किन प्रतीकों में पूजा करते थे? प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक हो, षडकोण है, अंकों का रेखाएं हैं, ये इनके क्या हैं? प्रतीक चिन्ह है जिनकी ये पूजा करते थे। प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्ध होते हैं सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, स्वच्छंद, शक्तिमान, प्रयोगशील, निजी वैशिष्टता, ये इनके यहाँ उपलब्ध होते थे सृजनशीलता के साथ। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा रही है भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय, जादू टोना। भावना, संवेग हो गया, अभिव्यक्त हो गया, लालसा हो गया, विजय और जादू टोना, इनके क्या थे? ये प्रेरणा थे। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा रही है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित? तो आखेट से संबंधित। किससे संबंधित है? आखेट से संबंधित प्रागैतिहासिक विषय के। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? तो पशु, मानव और पक्षी हैं तीनों। पशु हो गया, मानव और पक्षी तीन होते हैं इसके विषय। प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया है? तो प्रागैतिहासिक मानव जिन पशुओं का अंकन के साथ में उसमें हिरन है, बारहसिंह है, महिष है, गैंडा है, हाथी है, घोड़ा है, खरगोश, सुअर है। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो हिरन का। सबसे ज़्यादा अंकन किसका दिखाया जाता है प्रागैतिहासिक काल में? तो हिरन का, बारहसिंगा भी कहा जाता है। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हो? तो मयूर का। पक्षी में सबसे ज़्यादा किसका अंकन देखने को मिलता है प्रागैतिहासिक चित्रकला में? तो मयूर का। और पशुओं में हिरन का। इस चीज़ को आप याद रखेंगे डाटा को। पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन मिलता है? तो जैसे पारिवारिक विषयों में किस विषयों का अंकन मिलता है? तो साचार, सहंतरण, प्रसाधन, शिशुपालन, पशुपालन, भोजन, भिक्षादन, जलाशय, अपहरण एवं कर्मचारी, ये पारिवारिक दृश्य से संबंधित है। अगला, प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्ति नहीं दिखाया गया है, तो स्त्रियों का प्रवृत्ति नहीं दिखाया गया प्रागैतिक आखेट संबंधित चित्रों में, यानी कि प्रागैतिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्ति नहीं दिखाया गया स्त्रियों को, तो स्त्रियों को शिकार करते हुए नहीं दिखाया गया। नृत्य कला का आरंभ माना जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल से ही नृत्य कला का आरंभ माना जाता है। वाद्य यंत्रों में अंकन मिलता है, जैसे वाद्य यंत्र इनके कौन कौन से? ढोल थे, मृदंग थे, डमरू थे, पंचतंत्र थे तथा गिटार थे, ये इनके उस समय के बाद यंत्र माने जा रहे हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्राय किस वृक्ष को चित्र किया गया? पीपल वृक्ष को। प्रागैतिहासिक चित्रकला में पीपल वृक्ष को चित्र किया गया। अभी उनके वाद्य यंत्र आप लोग देखे। सरीसृपों में किसका अंकन नहीं हुआ? तो सर्प का। सर्प उस समय नहीं देखा जाता था। प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का अंकन सबसे अधिक किया गया है, सर्वप्रथम किया या सबसे पहले किया गया। किस काल में मिलता था? प्रागैतिहासिक काल में ही मिलता था। इस काल में मानव पशु पक्षी की आकृतियों की शैली की थी अलंकारिक लोक कला शैली की थी। लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है साथियों? तो प्रागैतिहासिक काल से लोक कला का आरंभ माना जाता है। आदिकालीन मानव ने कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया पशुपालन, बैलगाड़ी, नौका विहार तथा मधु संचय। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो भय, साहस, संवेग तथा धर्म की अभिव्यक्ति हुई है। प्रागैतिक युग के चित्रों में संचित मिलता है प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास। अगला टॉपिक देखेंगे, प्रागैतिक चित्रों की विशेषताएं क्या हैं साथियों। ना उस समय जो प्रागैतिहासिक चित्र बनते थे उनकी क्या विशेषता होती थी? तो प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों को बनाया गया था रेखाओं द्वारा। किससे बनाया गया था अधिकांश चित्रों को? रेखाओं द्वारा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो रेखा का महत्व है प्रागैतिहासिक चित्रों में। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है साथियों? रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता किसका है? तो रेखा की प्रधानता है। महत्व, प्रधानता, रेखा। प्रागैतिहासिक चित्रों में कहा जाता है रेखा चित्र।
प्रतिहासिक चित्रों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? रेखा चित्र कहा जाता है। अधिकांश प्रतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? तो गेरुआ रंग है। कैसा रंग है साथियों? गेरुआ रंग। रंग कौन सा? गेरुआ रंग। आदि मानव लोग शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज रंग। कौन सा रंग प्रयोग करते थे आदि मानव? खनिज रंग तथा भूमिज रंग। गेरू के अलावा क्या करें? गेरू के अलावा आदि मानव किन रंगों का प्रचुरता से प्रयोग करते थे? तो हिरोजी, रामरस तथा खड़िया मिट्टी का भी प्रचुरता से प्रयोग करते थे चित्रकारी में। प्रागैतिहासिक काल में किन रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था? तो रासायनिक रंग में क्या क्या आएगा? कोयला तथा काजल, ये रासायनिक रंग होते थे जो प्रागैतिहासिक काल के मानव इसका प्रयोग करते थे। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तो कहाँ, कैसे निर्मित किए? गेरू व चारकोल से बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया है सीधी रेखा। कैसी रेखा? आकृतियों को बनाने में कैसी रेखा प्रयोग की? सीधी रेखा, वक्र रेखा और आयात रेखा। ये 3 प्रकार की रेखाएं आकृतियों के निर्माण के लिए प्रयोग किया गया है। आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा और किस पद्धति का प्रयोग किया गया? छेपांकन पद्धति का। किसका प्रयोग, कैसा पद्धति प्रयोग किया गया साथियों? आदिकालीन मानवों द्वारा छेपांकन पद्धति। प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है गति एवं सजीवता दिखाई देता है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो गुहा चित्र है। क्या है साथी? ये गुहा चित्र। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाए गए? तो चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर प्रागैतिहासिक चित्रकला बनाई जाती है, मिलती है। आदिकालीन चित्र लाल, गेरू या हिरोजी थे। आदिकालीन जो आदिमानव के समय जो चित्र थे गेरू, हिरोजी थे, जो काले, कोयला, काजल तथा कालिक से तथा सफेद खड़िया रंगों को मिलाकर बनाया गया है। पशुओं की चर्बी भी इसमें मिलाते थे साथियों। तो ये रहे साथियों आज के डाटा जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के थे साथियों। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा और इसको बाखूबी से 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार जी आए पढ़िए जब तक आपको पूरी तरीके से ये कंप्लीट ना हो जाए साथियों। तो क्योंकि 148 ही सीट है पूरा जनरल से ओबीसी एससी मिला के पूरा टीजीटी के लिए 148 सीट, तो 148 सीट पे ही आपको विजय फतेह पाना है साथियों। तो इसलिए जम के मेहनत करिए, एक एक डाटा को आप कंप्लीट कर डालिए साथियों। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा साथियों। तो जो सुझाव हो, जो आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करके बताइए साथियों। वीडियो कैसा लगा उसको बताइए। तो जो हमारे नए व्यूवर्स उस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब। एक बार फिर पुनः मैं प्रागैतिहासिक चित्रकला से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ बनाने साथियों। जो भाई अभी नए सब्सक्राइबर किए हैं चैनल को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो स्टार्टिंग से वीडियो एक बार फिर देने की कोशिश आप लोगों के बीच कर रहा हूँ। एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर चुका हूँ, फिर इसका स्टार्ट सिलेबस शुरू हो गया प्रागैतिहासिक चित्रकला से जो वन लाइनर चल रहा है। इसके बाद फिर इसका एमसीक्यूज कराऊंगा, फिर इसका मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। तो सारे वीडियो इसी प्रकार से देता रहूँगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जब तक लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।